हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023-24 का क्लास 6 का नेचुरल साइंस का पेपर। आपको पता है आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम 2024 का जल्द ही होने वाला है। 25 सितंबर से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी है। डेट्स आज शीट आपने नहीं देखी है तो इस चैनल पे डेट शीट है, वो आप देख लो। अब 6th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनका ये फर्स्ट टाइम पेपर होगा, और कैसा पेपर होगा उससे रिलेटेड 7th 8th में तो आपको आइडिया रहता है, क्योंकि 6th का ही पैटर्न फॉलो होता है 7th 8th में। लेकिन जो 6th में पहली बार आए हैं बच्चे, तो अब आप समझ लो ये कुछ नया पैटर्न से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो ये टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का। और टाइम इसके लिए दिया जाता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। अब सामान्य निर्देश या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप देख लो ध्यान से, वो क्या हैं। इस प्रश्न पत्र जो है, इसमें टोटल 15 प्रश्न होते हैं और 3 खंड में विभाजित होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में अथवा दिया होगा या ऑप्शंस दिया होगा, उसमें से कोई एक करना है। वैसे नहीं तो आपको 15 के 15 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1 जो खंड क में है, सिर्फ एक प्रश्न है। उसमें 1 से 12 तक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जिनका उत्तर एक शब्द, एक वाक्य, फिल इन द ब्लैंक, सही गलत, इस तरह का होता है। खंड ख, इसमें प्रश्न संख्या 2 से 11 तक है, जिसमें 2 नंबर के जो लघु हैं और 3 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। और फिर 12 से 15 जो है खंड ग में, ये योग्यता आधारित प्रश्न है। इसमें आपके MCQs के प्रश्न होते हैं, अधिकतर MCQs होते हैं, बाकी भी हम देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हम अभी आपके एग्ज़ाम से पहले एक और पेपर लाने की कोशिश करेंगे, सैम्पल पेपर, तो आपका एग्ज़ाम इसी तरीके का ही आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो खंड क जो सेक्शन ए है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, इसका पहला भाग है, भोजन पकाने में की गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा सत्य या ट्रू। दूसरा है, थर्माकोल एक विद्युत रोधक पदार्थ है। थर्माकोल बिल्कुल सही बात है, ये एक विद्युत रोधक पदार्थ है, तो ये सत्य है। ठीक है, थर्माकोल बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरा दिया हुआ, चुंबक के असमान ध्रुव, अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ और साउथ, अनलाइक है ना, अलग अलग है, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है ये। चौथा है, रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। रुक्षांश होता है रफेज, तो रफेज या रेशे जो है हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं देते, वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं परंतु पोषक तत्व नहीं देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य, इसका फॉल्स हो जाएगा। अब पांचवा है, बिजली की झटकों से बचने के लिए विद्युत तारों को डैश से ढका जाता है। तो किससे ढका जाता है? जब भी बिजली की तार हैं उससे झटके ना लगें तो हम क्या करते हैं, उसको PVC या आप कह लो PVC से ढक देते हैं, ये विद्युत रोधी से ढक देते हैं, प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। प्लास्टिक कोट PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो उसके ऊपर कोटिंग होती है उसको हम PVC कहते हैं। अगला है, पकाने से भोजन का क्या बढ़ जाता है? तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? स्वाद, टेस्ट बढ़ जाता है ना खाने का पकाने से। अगला है, क्षण चुंबक के दोनों सिरों को, जो बार मैग्नेट है उसके दोनों सिरों को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? पोल्स, या हिंदी में उसे कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल्स। अगला क्वेश्चन देखो, फिर है 7 तक हमने कर लिया था। 8वां है, चुंबक की खोज की थी। तो चुंबक की खोज किसने की थी? तो जैसा हमने पढ़ा था, एक जो शेफर्ड है
जो भेड़ को चरा था उसने उसका रॉक में एक पत्थर लग गया, तो पत्थर का आगे का जो शिरा है वो चिपकने लगा था जो कील था उसके डंडे में। तो वो इसकी खोज किसने की थी? जो एक शेफर्ड मैग्नस ने। किसने की थी? मैग्नस ने। उसका नाम मैग्नस था, उसने इसकी खोज की थी। ये आपने फन विद मैग्नेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना। और इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नस, MAGNES, मैग्नस। अगला देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? आपको पता है विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगला है, ऐसे विटामिन का नाम लिखिए जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। ये हमने पढ़ा है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आंखों को स्वस्थ रखता है, गुड आई साइट के लिए ज़रूरी है। कृत्रिम चुंबक का एक उदाहरण दो, जो बनाया जाता है चुंबक, तो उसमें हम कैसा? छड़ नुमा चुंबक, ठीक है। ये हॉर्स शू चुंबक भी होता है आपका, हॉर्स शू मैग्नेट, ये इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, स्पाइरल मैग्नेट, ठीक है। और यू शेप्ड मैग्नेट, जो इस तरह का मैग्नेट होता है ना, यू शेप्ड मैग्नेट, तो इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगला है, विद्युत सेल कार्य करना कब बंद कर देता है? तो कब बंद कर देता है विद्युत सेल कार्य करना? जब उसके अंदर के रसायन पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं, तब वो बंद कर देता है कार्य करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वो थे आपके सेक्शन 1 के 12 प्रश्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं खंड ख, इसका दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा है कि ऐसा आहार जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हों, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जिस फूड में सभी तरह के पोषक तत्व हो, उन्हें हम कहते हैं संतुलित आहार। अगला है, ऊर्जा देने वाले 2 पोषक तत्व। तो ऊर्जा कौन देते हैं? तो ऊर्जा हमको देते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, या जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हिंदी में कहते हैं, और फैट, या जिसे हम कहते हैं वसा, तो ये दोनों ऊर्जा देने वाले हैं। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है ये, विद्युत चालक विद्युत रोधक से किस प्रकार भिन्न होता है? तो विद्युत चालक क्या करता है? विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी सहायता करता है, और विद्युत रोधक विद्युत के बहाव को रोकता है। तो विद्युत चालक विद्युत बहाव को सहायता देता है, और विद्युत रोधक विद्युत चालक को रोकता है, विद्युत के बहाव को रोकता है, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो चालक हैं, जो आसानी से धातुओं में से विद्युत के बहाव को हेल्प करती है, आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो 2 धातु बताना है, तो एक आप कह सकते हो लोहा, या जिसे हम आयरन कहते हैं, और दूसरा कॉपर, ठीक है। ये एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एल्युमिनियम और कॉपर, अधिकतर तार में यही दोनों इस्तेमाल होता है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर। और ये चौथा क्वेश्चन है, और इसका चॉइस में दिया हुआ है, तो आपको या तो ये करना है या ये करना है। इसका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट? करंट का डायरेक्शन क्या है? तो अब आपको पता है जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर करंट जाता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और करंट जो है वो आपका धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। ये था, इन दोनों में से ध्यान रखना, अथवा जहाँ भी दिया है उनमें से आपको एक प्रश्न करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है छड़ चुंबक को प्रस्तुत करते हुए, ध्रुवों को प्रस्तुत करते हुए एक चित्र बनाना है। तो छड़ चुंबक या बार मैग्नेट क्या होता है? आपका एक इस तरह का मैग्नेट होता है, एक तरफ होता है आपका नॉर्थ, एक तरफ होता है साउथ। तो ये इसके ये ध्रुव हो जाते हैं, ये दोनों ध्रुव है, तो इस तरह का चित्र बनेगा। अगला है, नीचे दिए गए लक्षणों में अभावजन्य रोग, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं सही से हम। क्या कहा गया है कि आपको बताना है अभावजन मतलब डेफिशिएंसी रोग, किसके अभाव से ये रोग होता है? मसूड़ों से खून आना। तो मसूड़ों से खून होता है, इसको हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं?
स्कर्वी, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, इसे हम कहते हैं घोंघा रोग कहते हैं, ये जिसे हम इंग्लिश में गॉइटर कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। फिर है चुंबक के 2 गुण लिखने हैं। तो चुंबक के 2 गुण क्या लिख सकते हो? पहला कि चुंबक जो है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को। उसके बाद चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हो दोनों पोल्स एक दूसरे को समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित या दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। और जो असमान ध्रुव हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। साउथ और नॉर्थ ये भी आकर्षित करते हैं, परंतु नॉर्थ नॉर्थ ये दोनों को आकर्षित नहीं करते, ये दोनों को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, विकर्षित करते हैं। साउथ साउथ समान पोल जो है वो विकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आप कोई से भी 2 इसके प्रॉपर्टी लिख सकते हो। 3-4 मैंने बता दिया, आप उसको ध्यान से कोई भी 2 लिख सकते हो। फिर अब है अथवा में ये दिया हुआ है कि या तो आप प्रॉपर्टी बताओ या अथवा में ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें कहा गया है कि कोई 2 तरीके बताने हैं जिसके कारण चुंबक अपना गुण खो देते हैं। तो पहला तो है हम उसे गर्म करने पे वो अपनी, और या उसको तोड़ दे, ठीक है, उसको तोड़ने से भी, जो उसको हम हैमर मारने से हथौड़े से तोड़ दे, पीट दे, तो उसका गुण जो है वो खो जाता है। और गर्म करने पे भी वो उसका चुंबकीय गुण खो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि वायु एक वायु रोधक है? वायु जो है एक रोधक है, विद्युत रोधक है, उसमें से विद्युत पास नहीं हो सकती, तो आप कैसे दर्शा सकते? मान लो कि आप एक बैटरी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव एक तार निकाल दो यहाँ बल्ब लगा के, और इधर से हम छोड़ दें हवा में, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर वायु है और वायु एक विद्युत रोधक का कार्य करता है। इस तरह से आप दर्शा सकते हो। फिर 9वां क्वेश्चन है, चावल और दालों को बार बार क्यों नहीं धोना चाहिए? तो धोने से क्या होते हैं, उनके पोषक तत्व, बार बार धोने से उनके पोषक तत्व निकल जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, और सिर्फ स्टार्च बच जाता है हमारा काफ़ी। तो कुछ पोषक तत्व ज़्यादा ना निकल जाएं, इसलिए हम उन्हें अधिक नहीं धोना चाहिए, ठीक है। अगला है, हाउ कैन यू से दैट, ये हमने कर लिया ना, एयर बैड कंडक्टर क्यों है, ये हमने कर लिया। इसमें अथवा में दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि क्या सभी भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो सभी में पोषक तत्व नहीं होते। जो रेशे या रफेज होता है उसमें वो पोषक तत्व नहीं होते, वो उनसे हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता। वो बस क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में खाना पचाने में सहायता करते हैं। और इसी का दूसरा दिया हुआ है कि हमारे भोजन के आवश्यक अवयव क्यों हैं? तो अवयव इसलिए है क्योंकि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक पर इसके ध्रुव बताने के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसके उत्तरी ध्रुव का पता किस प्रकार लगाएंगे? तो अगर हम किसी छड़ चुंबक को एक टांग दे हवा में, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में आ जाएगा, लेकिन कौन सा उत्तर है और कौन सा दक्षिण है? तो अगर एक हम मैग्नेट लेके आएँ, उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन लिखा हो, तो अगर ये इसके पास हम लेके जाएंगे इस छड़नुमा मैग्नेट को, अगर ये रिपेल करेगा, दूर भागेगा, इसका मतलब है ये नॉर्थ है, और अगर ये रिपेल नहीं करेगा, चिपक जाएगा, तो इसका मतलब ये साउथ है। तो इस तरह से हम इसका पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक से चिपक जाते हैं ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके हो गया कील हो जाता है, पिन हो जाता है, ये सारे क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक का स्केल जो भी है, प्लास्टिक है, ठीक है, लकड़ी है, ये सब अचुंबकीय पदार्थ। तो आपको ऊपर वाला करना है या अथवा में दिया हुआ है, इसमें कहा गया आपको चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सूची बनानी है। तो चाबी क्या होता है, ये चुंबकीय पदार्थ होता है, मैग्नेटिक। लोहे की कील ये भी चुंबकीय पदार्थ है,
रबड़ ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये अचुंबकीय है। ये क्या है? अचुंबकीय। पेंसिल ये भी अचुंबकीय है। किताब भी अचुंबकीय है, लेकिन सुई जो है वो चुंबकीय है। तो 1, 3 और 6 ये चुंबकीय पदार्थ हैं, और पेंसिल, किताब और रबड़ ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। इंग्लिश में देखें तो की, आयरन नेल और नीडल ये तीनों क्या है? मैग्नेटिक। और पेंसिल, बुक और रबड़ ये क्या है? नॉन मैग्नेटिक। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन आपके जो टोटल 4 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 11, 10, 8, 9 और 8, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 नंबर के थे। अब है एक व्यक्ति दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा से कमी से पीड़ित है, तो उसे किस विटामिन की कमी है? अगर ऊर्जा नहीं आ रही है तो किस विटामिन की कमी है, अथवा वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें टेबल दिया हुआ उसी से आया क्वेश्चन है। ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर मसल्स वीक और ऊर्जा की कमी हो तो उसके कौन सी विटामिन की कमी है? तो उसको विटामिन B1 की कमी है। और उस रोग का क्या नाम होता है? उस रोग का नाम होता है बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी रोग में विटामिन B1 की कमी हो जाती है और ऊर्जा की कमी हो जाती है, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। और ए से होता है लॉस ऑफ विजन, ये हमने पढ़ा था। सी से स्कर्वी होता है जिसमें गम से ब्लड आने लगता है। डी से रिकेट्स होते हैं जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से भी दांत में डिके और बोन डिके होने लगता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर और आयरन की कमी से एनीमिया, ये वाला पढ़ा है ना आपने, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है। अगला है अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कैल्शियम का उपयोग करने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन अस्थियों, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है यूज़ करने के लिए कैल्शियम को? तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी भी हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि वो कैल्शियम का उपयोग ईजिली करवा पाता है। तो ये तो थे आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है, तो ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। ये है स्तंभ ए और ये स्तंभ बी। ए से बी में आपको मिलान करना है। तो मैग्नेटिक कंपास, कंपास कौन सा है? तो अगर आप देखो तो कंपास हो जाएगा ये 6th वाला। फिर है बेलनाकार चुंबक, तो बेलन के आकार का चुंबक कौन सा आपको दिख रहा है? ये चौथा, तो बेलनाकार चुंबक ये हो गया। छड़ चुंबक, छड़ के नुमा, तो छड़ इस तरह का है तो ये हो गया। हॉर्स शू मैग्नेट, तो हॉर्स शू मैग्नेट हो जाता है ये वाला। नीडल मैग्नेट और गोलाकार, तो नीडल हो गया आपका ये वाला मैग्नेट और गोलाकार हो गया ये वाला मैग्नेट। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर होता है, जैसे ए का आप लिखो, ए का कौन सा है? 6, तो आंसर इस तरह से लिखना है, ए का 6। ठीक है, ऐसे नहीं करना है एग्ज़ाम में, आपको समय ज़्यादा लगेगा, आप वो नहीं कर पाओगे ना, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है? इस तरह से उत्तर लिखना है। जैसे ए है, ए का क्या आपका उत्तर है? तो ए का है उत्तर, हमने किया ना 6, तो इस तरह से आप लिखना है, ए का 6। बी का क्या उत्तर है? तो बी का उत्तर है 4, तो आपने लिख दिया 4। सी का क्या उत्तर आपने देखा? सी का है फर्स्ट, तो आपने लिख दिया फर्स्ट। डी का क्या उत्तर है? तो डी का है थर्ड, तो डी का आपने लिख दिया थर्ड। फिर उसके बाद ई का उत्तर है आपका सेकंड, तो ई का आपने लिख दिया सेकंड। और एफ़ का उत्तर क्या है? तो एफ़ का उत्तर है 5। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, ड्रॉ ऐसे नहीं करना होता, ये गलत तरीका है। ये तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे कराया गया, लेकिन आपको उत्तर इस तरीके से लिखना होता है। आगे देखते हैं। ये टोटल देख रहे हो मिलान, ये 6 नंबर का है। अगर आप ये कर ले तो आपके आसानी से 6 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है मिलान का। फिर ये 13वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, राहुल रात में टेबल लैंप जलाकर पढ़ रहा था। पढ़ते समय उसने टेबल लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया और कुछ समय बाद ऑन ऑफ करने पर बल्ब नहीं जलता है, तो बल्ब फ्यूज हो गया है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, बल्ब किसके टूटने के कारण फ्यूज हुआ है? तो बल्ब के टर्मिनल, कांच, या आगे ऑप्शंस देखते हैं। तो बल्ब किसके टूटने के कारण, आपको पता है बल्ब के अंदर एक तंतु होता है, फिलामेंट इस तरह का होता है ना,
तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं तंतु या फिलामेंट। इसका ये टूट जाता है, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब में। तो ये टूट जाने के कारण बल्ब नहीं जलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला है, ये हमने कर लिया इसका फिलामेंट, इंग्लिश में फिलामेंट, हिंदी में तंतु। अगला देखते हैं। फिर है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित कौन करता है, विद्युत सेल, बल्ब, स्विच या तार। तो कौन कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो हम कंट्रोल करता है स्विच। जैसे ही आप बंद करोगे तो फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा, जैसे ही ऑन करोगे फ्लो ऑफ करंट चालू हो जाएगा। तो स्विच जो है वो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ करंट को, विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को जोड़ना चाहिए। विद्युत परिपथ है, उसमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को बल्ब के एक टर्मिनल से, बल्ब के 2 टर्मिनल से, बल्ब के कांच से, या इनमें से किसी नहीं। जो विद्युत सेल है उसके 2 टर्मिनलों को किससे जोड़ना चाहिए, तो विद्युत बल्ब के दोनों टर्मिनल से आप जोड़ोगे तभी ना। जैसे इस तरह का आपका ये विद्युत बल्ब है, ठीक है। एक आपका मान लो यहाँ बैटरी से जुड़ गया, और अगर सिर्फ एक बैटरी से जोड़ना है तो दोनों टर्मिनल को आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी ये बल्ब जल पाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ एक स्विच दे दिया जाए तो स्विच में आपको एक बल्ब से जोड़ना है और एक ये स्विच से जुड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट अगर जोड़ना है तो हम विद्युत बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब 14वां क्वेश्चन है, बीज कई आकृति और आकार के होते हैं। कुछ बीज हमारे घरों में मसालों, ड्राई फ्रूट्स के सब्जियों के रूप में उपयोग होते हैं, और जब हम बीज को बोते हैं तो नया पौधा निकलता है। आपको बताना है कौन सा बीज का उपयोग सब्जी के रूप में उपयोग होता है। सब्जी के रूप में हम उपयोग करते हैं मूंगफली, जीरा, तरबूज के बीज या मटर। तो मटर का इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में करते हैं ना, मटर पनीर आप बनाते हो तो मटर का इस्तेमाल हम करते हैं। बनाते नहीं हो, आप खाते हो, बनाते तो आपके घर पे होंगे, आपके पापा बनाते होंगे या मम्मी बनाती होंगी। फिर इसका अगला है, कौन सा बीज मसाले के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। तो आपके किचन में मसाले इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे बीज हम इस्तेमाल करते हैं। जीरा देखो, जीरा इस्तेमाल करते हैं, धनिया भी मसाले में इस्तेमाल होता है, सौंफ भी इस्तेमाल होता है। भिंडी के बीज, इसका हम इस्तेमाल मसाले में नहीं करते, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, भिंडी के बीज, जिसे हम भिंडी सीड्स इंग्लिश में कहते हैं। फिर है, खीर और मिठाइयों में खुशबू के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। धनिए का करते हैं, नहीं। जीरे का नहीं करते, इलायची का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। और ये 15वां क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया है, रीना ने देखा अंकुरित करने के लिए बीजों को लगभग 6 से 8 घंटे पानी में भिगाया जाता है, फिर उन्हें गीले कपड़ों से बांध कर रखा जाता है, और वायुबंद डिब्बों में बीजों को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो बीज के अंकुरन के लिए क्या ज़रूरी है, अगर आपको अंकुरित करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, दोनों की। तो आपको पता है दोनों की ज़रूरत है, सिर्फ हवा और सिर्फ पानी से अंकुरित नहीं होगा, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिर अगला है, किन बीजों को हवाबंद डिब्बों में रखा जाता है। अमर के बीज, संतरे के बीज। तो राजमा जो है इसको हम रखते हैं हवाबंद डिब्बे में, ताकि ये जल्दी से अंकुरित होकर ख़राब ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। आम के बीजों का तो इस्तेमाल खाने में नहीं करते, ना ही संतरे के बीजों का खाने में इस्तेमाल करते हैं, राजमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, चने के बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। तो चने के आप देखते होगे 2 से 3 दिनों में अंकुरित होने लगते हैं। तो ए है का उत्तर हो जाएगा 2 से 3 दिन, यही उत्तर है 2 से 3 दिन। तो इस तरीके से हमने 15 के 15 क्वेश्चंस आपके जो पिछले साल के थे वो कर लिए। आपने देखा कैसा क्वेश्चन आता है, इस तरह का ही पैटर्न आपका इस बार भी आएगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो। और इस चैनल को अच्छे से देखते रहना, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट ज़रूर करो कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपकी वो वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दो। तो ठीक है प्यारे बच्चों,
इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।